नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सिंध समाज पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अनंत चतुर्दशी जिस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, इसी दिन अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की भी आराधना की जाती है। इसी दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के बाद उसे बांह पर बांध लिया जाता है। यह भी मान्यता है कि जो 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चलिए, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राज सूर्य यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर और अद्भुत था। यह मंडप इतना मनोरम था कि जल और थल में बिल्कुल भिन्नता ही नहीं लग रही थी। उसी समय टहलते टहलते दुर्योधन उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गए। उन्होंने पांडवों से बदला लेने की मन में ठान ली और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उनके दिमाग में विचार उपजने लगे। बदला लेने के लिए क्रीड़ा में उन्होंने उन्हें हराकर अपमान का बदला लेने की सोची, तो उसने पांडवों को जुए में पराजित भी कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए अनेक कष्ट वह सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए। तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है। सुमत नाम का एक नेक और तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उनकी एक परम सुंदरी और ज्योतिर्मय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद ऋषि ने दूसरी विवाह कर लिया और उस स्त्री का नाम था कर्कशा। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो गया, अपनी पत्नी को लेकर अपनी और आश्रम की ओर चल दिया। परंतु रास्ते में रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। वहीं पर कुछ स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने उन्हें अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान कर लिया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने उसे सारी बात बताई। तो उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और दरिद्रता आ गई। दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वापस वन में चले। वन में कई दिनों भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर ही गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया और मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष करने से तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उनके जो सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।